डाइट का क्या रोल होता है एक्नी में? कौन से ऐसे खाने हैं जिनकी वजह से एक्नी बढ़ जाती है, या कौन से ऐसे खाने हैं जिनकी वजह से एक्नी कम हो सकती है? अच्छा, एक्नी के बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जिनमें डाइट का एक मेजर रोल होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जिस तरह हम डाइट में बात करें कि जो सारे खुराक जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा मीठी होती हैं और एकदम से आपकी बॉडी में जब वो जाएंगी तो उसकी रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में एकदम से जो इंसुलिन की सर्ज आएगी, इंसुलिन वो बूस्ट करता है आपकी एंड्रोजन एक्टिविटी को, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली सेबेशियस एक्टिविटी को भी बूस्ट करेगा, तो इसका डायरेक्ट ट्रिगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आपकी एक्नी के साथ होता है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी हाई कैलोरिक डाइट है, इन सेम वे वो भी आपकी एक्नी को ट्रिगर करती हैं। अब हाई कैलोरिक डाइट की अगर हम बात करें तो वो सारा फूड, यानी जिसमें जो सारी जंक चीजें आती हैं, पिज्जाज, बर्गर्स या सारी फ्राइड चीजें जिनकी ऑब्वियसली कैलोरिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, वो सारा फूड हमारी एक्नी को ट्रिगर कर सकता है। इसका मतलब है कि ओबेसिटी जो है उसका भी रोल है एक्नी में? ओबेसिटी का ऑब्वियसली अगर किसी की लाइफस्टाइल इस तरह का है कि डाइट के हवाले से या एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो वो ट्रिगर्स है ना, ये सारे ट्रिगर्स अगर मौजूद हैं और कुछ थोड़ा बहुत जेनेटिक्स का है फैक्टर, कुछ थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल फैक्टर है, तो ये सारी चीजें मिला जुला के ऑब्वियसली उनमें एक्नी की टेंडेंसी हो सकती है ज्यादा। एक्नी के साथ साथ कुछ चीजें एसोसिएट करती हैं उन ऐसे लोगों में जो ओबीज है, ना सिर्फ कि एक्नी का चांस ज्यादा है, बल्कि कुछ ट्राइड एंड टेट्रेड है, हम डर्मेटोलॉजी में कहते हैं, हिड्रेटाइटिस सुपरएटिवा के साथ आता है, यानी कि कुछ खास किस्म की एक्नी होती है जो कि हमारे स्वेट ग्लैंड से रिलेटेड होती है, जो कि हमें अंडर आर्म्स के एरियाज में, अंडर लेग्स के एरियाज में या मेजर फोल्ड्स में आ सकते हैं, जिसे हम हिड्रेटाइटिस सुपरएटिवा कहते हैं। उन लोगों में उसकी टेंडेंसी भी ज्यादा होती है, यानी कि ओबेसिटी रिलेटेड कुछ और चीजें होती हैं, उनका चांस भी ज्यादा होता है और यस, एक्नी भी आ सकती है। अच्छा मैडम, दूध और ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनका भी कोई है ताल्लुक एक्नी के साथ? डेयरी प्रोडक्ट्स का यस, इट इज प्रूवन कि जो दूध और दूध की बनी हुई चीजें वो ट्रिगर करती हैं एक्नी को। लेकिन अब अगर हम बात करें कि प्योर मिल्क और मिल्क की बनी हुई चीजों की, यस इट कैन ट्रिगर। लेकिन अगर हम बात करें योगर्ट की, तो योगर्ट इज रिच इन प्रोबायोटिक्स, तो योगर्ट इज गुड। यानी कि अगर हम स्मार्टली चीजों को देखें तो वही सारी चीजें जो हमारे लिए हेल्दी हैं वो हमें बेनिफिट भी दे सकती हैं, लेकिन इन सम वे वो कभी किसी को ट्रिगर भी कर सकती हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स ट्रिगर कर सकती हैं। मैडम, आप हमारे व्यूअर्स को क्या डाइट मॉडिफिकेशंस जो है वो सजेस्ट करेंगी कि जिससे वो एक्नी उनकी कम हो सकती है? अच्छा, मुझे लगता है कि ये एक यूनिवर्सल रोल होता है, चाहे हम एक्नी की बात करें या चाहे और बहुत ढेर सारी डिजीजेस की बात करें। जो एक जनरल सी एडवाइस हम डायबिटीज में, वेट गेन में, पीसीओज में या बहुत सारी और डिजीजेस में देते हैं ना, कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है, अगर फ्रूट भी लेना है तो उसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें नहीं लेनी या कम लेनी है। लाइक यू कैन ईट, ऑब्वियसली यंग एज की एक डिजीज है एक्नी, अगर यंग एज में आती है तो हमारा दिल करता है हम मैंगोज भी खाएं और हर तरह का फ्रूट खाएं, तो आप लें, लेकिन उसको एक बैलेंस तरीके से लें, आप क्वांटिटी कम कर लें, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने कॉफी लेनी है तो आप बहुत ज्यादा मिल्क वाली कॉफी और बहुत ज्यादा शुगर ऐड करके ना लें। कॉफी इज गुड, आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, देसी कॉफी नहीं लेनी। देसी कॉफी नहीं लेनी। इस तरह ही अगर चाय इज गुड, चाय से एक्नी नहीं होती, लेकिन अगर चाय में हम दूध पत्ती बना रहे हैं, बहुत ज्यादा दूध भी ऐड करें, प्लस उसमें बहुत शुगर, अच्छा शुगर को हमारे बहुत सारे पेशेंट समझते हैं हम व्हाइट शुगर तो नहीं ले रहे, हम गुड़ और शक्कर ले रहे हैं, दैट इज सेम। अच्छा, दैट इज सेम, मतलब आप जब कोई भी शुगरी चीज ले रहे हैं, आपकी बॉडी में वो सारा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, चाहे वो आप व्हाइट ले रहे हैं, चाहे ब्राउन ले रहे हैं, चाहे वो ब्लैक ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं। तो ये कि हम उसके ऑल्टरनेट्स ले सकते हैं, ठीक है। हम फीकी ले लें तो बहुत बेहतर है, या फिर आप जो उसके वेजिटेरियन ओरिजिन्स के सब्स्टिट्यूट्स आए हैं आप उसको ऐड कर लें। आप ग्रीन टी पे शिफ्ट हो जाएं, ग्रीन टी इज वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स बहुत अच्छे होते हैं और वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अगर आप स्विच कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ, हम बेहतर कर सकते हैं। आपने जहां हाई कैलोरीज वाली जितनी चीजें हैं उन्हें कट डाउन करें, उन्हें अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, तो उन्हें आप वंस और ट्वाइस वीकली करके आहिस्ता आहिस्ता स्विच टू एक बैलेंस जो होममेड फूड होता है उसके ऊपर स्विच कर लें, दैट इज गुड। वो हम सबके लिए भी अच्छा है और ऑब्वियसली वो हमारे यंगस्टर्स के लिए भी अच्छा है। नट्स में क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आजकल सर्दियों का सीजन भी है, कि कौन से खा सकते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि जैसे सर्दियां आती हैं तो नट्स निकल आते हैं, तो ये कि नट्स आर हेल्दी। अगेन आई विल से उसमें ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कुछ होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन नट्स में ना एक तो क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हम फ्रूट की बात करें, चाहे हम किसी भी लाइक फूड की बात करें, तो नट्स जो एक हेल्दी नट्स की क्वांटिटी है, दैट इज हैंडफुल ऑफ नट्स होना चाहिए। पीनट्स, क्योंकि अभी ये पीनट्स का सीजन है, तो क्या पीनट्स ले सकते हैं? हाँ, पीनट्स ट्रिगर करते हैं, ठीक है। पीनट्स यानी कि हम ये जो बात फूड की कर रहे हैं ना, ये रिसर्चेस इस बात को प्रूव करती हैं कि यस, पीनट्स के साथ बहुत लोगों को ट्रिगर होता है, तो पीनट्स को अवॉइड करें जनरली वो लोग
جو آلریڈی ایکنی کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں, جنہیں آن اینڈ آف ایکنی آتی رہتی ہے, along with all other treatments, انہیں ڈائٹ میں ماڈیفکیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. پینٹس ٹریگر کر سکتے ہیں, کیشو نٹ بھی ٹریگر کر سکتا ہے, یا پھر اگر کوئی اسپیسیفک ٹریگر نٹس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہے تو اس کو آپ اوائڈ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائی فروٹ کے اندر کوئی بھی چیز جس سے آپ کو الرجی ہوتی ہے, وہ لوگ جن کو ایکنی ہے وہ اوائڈ کریں. ہاں, ناٹ اونلی فار ایکنی, الرجی کی اگر ہم بات کریں تو الرجی تو پھر وہ ٹاپک ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزوں میں. یس, یو ہیو ٹو نوٹ یور ٹریگرز ان کیس آف ایکنی ایز ویل. اگر آپ کو کس چیز سے لگتا ہے تو آپ اس کو نوٹ کریں. ان جنرل ہر فوڈ کے ساتھ نہیں ہوتی کہ ہم نے انڈے بھی بند کر دیے ہیں اور ہر طرح کا لائک ڈیری پروڈکٹ بند کر دیے, ایسا نہیں ہے. آپ کوانٹٹی کو کم کر لیں, آپ ملک کی جگہ یوگرٹ لے لیں, ٹھیک ہے. اس طرح ہی آپ کافی کا اگر آپ کو شوق ہے, آپ چاکلیٹ کھانا چاہتے ہیں تو آپ بہت زیادہ وہ ملک چاکلیٹ بہت میٹھی والی نہ کھائیں. اگر آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ ڈارک چاکلیٹ لے لیں.